बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीलॉग टाइम में खुश आमदेद। नाजरीन, अली मोहम्मद ख़ान ने कुछ दिन पहले एक बड़ी फ़लसफ़ियाना बात की है और कानून के हवाले से खान साहब अक्सर कहते रहते हैं कि ताकतवर जो कौमें थी वो इसलिए तबाह हो गई क्योंकि उधर गरीब के लिए एक कानून था और अमीर के लिए एक, जिसकी वजह से वो तबाह हो गई। तो लिहाजा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये अक़वाल ज़री हैं ख़ान साहब के। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने जो है वो कुछ दिन पहले क्या कहा, ये ज़रा सुनते हैं। लेकिन जो मियाँ साहब को हथकड़ियाँ पहनाई गई, मैं उसके भी खिलाफ था और मेरा उस पर बयान है कि चाहे हमारे उनसे जितना भी सियासी इख्तिलाफ हो, साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको हथकड़ी नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि ये हथकड़ी एक वज़ीर आज़म को नहीं, ये 22 करोड़ आवाम को डाली जाती है। तो आपने सुना, अली मोहम्मद ख़ान साहब कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी क्योंकि हथकड़ी वज़ीर आज़म को नहीं 22 करोड़ आवाम को डाली जाती है। तो ये उन्होंने कानून जो था वो वाज़ेह कर दिया कि साबिक वज़ीर आज़म के लिए कानून और होना चाहिए, 22 करोड़ आवाम के लिए कानून कुछ और होना चाहिए। यानी कि प्राइम मिनिस्टर अगर आपके ऊपर लेबल लग गया है या आपको एक सनद मिल गई है कि आप साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसका मतलब है आप जो भी क्राइम करें आपके ऊपर कानून लागू नहीं होगा, आपको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। आप जितनी मर्ज़ी बदनवानी करें, धोखा दें लोगों को और करप्शन करें आप, और खुर्द बुर्द करें और ब्लैक मनी को वाइट मनी करें, जिस तरीके से भी जैसे जो है वो आपको इल्म है सारे हालात वाक़यात का जो पहले गुजर चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि साहब प्राइम मिनिस्टर जो है उसको छूट है कि वो कोई क्राइम करे तो उसको हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। और हथकड़ी ज़ाहिर है कोई एफआईआर उसके ऊपर दर्ज होगी, कोई मुकदमा होगा तो तभी हथकड़ी तक नौबत पहुंचेगी ना। तो इसका मतलब है उनके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तो साबिक वज़ीर आज़म है ना। अब उनके साथ क्योंकि लेबल लग गया है साबका वज़ीर आज़म का, तो वो आम आदमी से अलग हो गए हैं। यानी कि अब आम आदमी के ऊपर तो पर्चे कटेंगे, आम आदमी के ऊपर जो है वो उनको हथकड़ियाँ भी लगेंगी, उनके ख़िलाफ़ बदनवानी के पर्चे भी कटेंगे, उनके ख़िलाफ़ बकरी चोरी के पर्चे भी कटेंगे, हथकड़ी लगेगी, उनके ख़िलाफ़ साइकिल चोरी के पर्चे भी कटेंगे, हथकड़ियाँ लगेंगी, उनके ख़िलाफ़ रोटी चोरी करने के भी पर्चे कटेंगे और हथकड़ी लगेगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो साबका प्राइम मिनिस्टर है उसको जो है इससे इस्तिस्ना हासिल है। अब ज़रा इनके जो लीडर हैं खान साहब, उनका अगर आप देखें रियासत मदीना बनाने का जो उन्होंने दावा किया, तो रियासत मदीना की मिसालें जो हैं वो क्या देते रहे कि जहाँ जो खलीफा वक्त है उसे आम आदमी पूछता है कि जी तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं तुम्हारे पास कपड़े कहाँ से आए, ये मुझे हिसाब दो इसका। तो इसका मतलब है वो हिसाब नहीं देगा उसको, क्योंकि वो जो है वो अमीरुल मोमिनीन है, वो खलीफा है वक्त का। तो ये फ़लसफ़ा जो है ये बयान कर रहे हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब कि साबका प्राइम मिनिस्टर जो है उसके लिए अलग कानून होना चाहिए, उसको हथकड़ियाँ नहीं कभी भी लगानी चाहिए। ये तो बहुत कबीरा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह जो है वो हम करें, बजाय इसके कि ये कहते हैं कि जी किसी बेगुनाह को जो है वो हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर को वोटर हो, प्राइम मिनिस्टर को वोट देने वाला हो, चाहे जो है वो कोई जमादार हो, चाहे कोई चौधरी हो, चाहे कोई वडेरा हो, चाहे कोई ग़ुलाम हो, चाहे कोई मजदूर हो। तो बेगुनाह को जो है वो हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए और बेगुनाह को जो है वो सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने अजीब सा फ़लसफ़ा जो है वो बयान कर दिया है। ये वही अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं जिन्होंने एक दफ़ा कहा था कि फरिश्ते जब 3 सवाल पूछेंगे तो उन सवालों का जवाब देने के लिए हम पीटीआई में आए हैं। वो सिर्फ 3 सवाल करते हैं, मन रब्बो का, मन दीनों का, मन नबियों का, और हम उन सवालों के जवाब देने तरीके इंसाफ में आए हैं। यानी कि पीटीआई में आने से पहले इनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि अगर फरिश्ते ये पीटीआई में आने से पहले अगर दुनिया से गुजर जाते तो ये क्या जवाब देते फरिश्तों को, इनके पास कोई जवाब भी नहीं होना था। तो इसका मतलब है इनको अज़ाब होना था, ये इनको सज़ा मिलनी थी। और पीटीआई बनने से लेके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जितने नबी गुजर गए, जितने रसूल गुजर गए, पैगंबर गुजर गए, उन्होंने क्या जवाब देना है? वो तो पीटीआई में शामिल ही नहीं हुए, उस दौर में तो पीटीआई थी ही नहीं, तो वो जो है वो क्या जवाब देंगे वहाँ जाके? तो इसका मतलब पीटीआई में जो लोग हैं वो तो सारे जो है वो मोमिन हैं, वो तो सारे सुरखरू हो जाएंगे
اور جو پی ٹی آئی سے باہر لوگ ہیں وہ سارے جو وہ پکڑے جائیں گے ان 3 سوالوں کے جواب میں. تو یہ جو فلسفہ انہوں نے یہ بیان کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ قوانین کے اوپر جو لاز ہیں جو ہر کسی کے لیے برابر ہونے چاہیے، اور دوسرا اسلام کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، تو یہ صرف جو ہے یہ اسلامی ٹچ ہے. اور یہ اسلامی ٹچ جو ہے ان کو لے ڈوبا ہے، اور یہ لے بیٹھا ہے ان کو، ان کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے یہ. اب وہ بیانیہ جو ہے وہ کدھر گیا اسلامی ٹچ والا؟ اب سارے جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے ہیں، چھوڑ کے جو ہے وہ الگ ہو گئے ہیں. اب یہ علی محمد خان صاحب جو ہے اگر آگے جا کے الگ ہوتے ہیں تو ان سے پوچھنے کی بات یہ ہوگی کہ بھئی اب آپ 3 سوالوں کے جواب کیا دیں گے؟ پہلے تو آپ پی ٹی آئی میں تھے نا، آپ نے کہا جی پی ٹی آئی میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان 3 سوالوں کے جواب دے سکیں. تو جب پی ٹی آئی نہیں ہوگی یا آپ الگ ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے، اول تو پتہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، لیکن میں ازمپشن بیس کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے وہ 3 سوال کدھر جائیں گے؟ تو یہ بڑی غور طلب بات ہے، سوچنے والی بات ہے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.